श्री गणेशाय नमः। जय माता दी प्यारे भक्तों, तेरा बुलावा जब आया माता रानी मैंने एक पल भी ना गवाया माता रानी। जयकारा माँ शेरा वाली जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। माँ भगवती जी की कृपा देखिए कि अभी 7 दिन पहले ही हम माता रानी के दरबार से वापस जो अपने घर गए थे और आज 7 दिन बाद माँ भगवती जी का बुलावा हर महीने की तरह इस महीने यानी #फैंटास्टिक फरवरी में आ चुका है। बुलावा आता है तो आपके लिए डिजिटल यात्रा आती है। तो आप सभी का सबसे पहले हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है एक और नई प्यारी सी वर्चुअल डिजिटल यात्रा में। फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर और इस बार डिजिटल यात्रा यहीं से शुरू करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारा पूरा साथ देंगे, डिजिटल यात्रा को पूरा देखेंगे हेडफोन लगाकर, डिवाइस को फुल स्क्रीन कर कर। तो देखिए बेसिकली यहाँ से इस बार इस ब्लॉग की शुरुआत करने का पर्पस 2 है। पहला पर्पस ये है कि हमने बेगमपुरा में सफ़र किया है, जिसका पूरा ट्रेन जर्नी का व्लॉग हमने वाराणसी वॉकिंग टूर पर अपलोड कर दिया है। दूसरा पर्पस ये है कि बहुत से श्रद्धालु जम्मू से यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो हम लोग भी जम्मू से यात्रा कर रहे हैं इस बस के माध्यम से। जो मेरे पीछे आप ये बस देख रहे होंगे, ठीक है, ये बस आपको दिख रहा होगा और ये बस कह लीजिए इलेक्ट्रिक बस है जो कि जम्मू से कटरा आपको लेकर जाती है और 145 रुपीज़ अप्रॉक्स इसका कॉस्ट अब जो है वो यहाँ से लग जाता है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, इस प्यारे से वर्चुअल व्लॉग की शुरुआत करते, लेकिन ऐसे नहीं, चेहरे पर लाइए मुस्कुराहट और एक लाइक के साथ इस धमाकेदार वर्चुअल डिजिटल यात्रा की शुरुआत करते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जो माता रानी से प्यार करता है एक बार ताली बजा के जयकारा लगाए। वो जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय वरवर्षिणि वैष्णवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमये सुरगण पूजित शीघ्र फलप्रद ज्ञान विकासिनी शास्त्रनुते भव भयहारिणी पाप विमोचनी साधु जनाश्रित पादयुते जय जय मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी परिपाल मां। जय माता दी। दिल में श्रद्धा, होठों पर मुस्कान और सफर में माँ का नाम लेते हुए हम और आप इस वर्चुअल डिजिटल यात्रा में आ पहुंचे हैं धर्म व आस्था की नगरी कटरा में। जी हाँ, यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ की हवाओं में एक सुकून सा जो है महसूस होता है। आपने देखा होगा किस तरीके से भजन गाते हुए जो है कुछ लोग मिल जाते हैं और जम्मू से कटरा का प्यारा सा बस सफ़र और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। अब देखिए कटरा ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास पहुंचे हुए हैं और अभी हमारा रूम है निहारिका में, वो भी आपको बहुत डिटेल तरीके से बताएंगे। कई बार भक्त बोलते हैं रूम्स के बारे में बताइए, तो हम जो रूम ऑनलाइन बुक करके आते हैं वो सारी जानकारी देते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद अलग अलग प्राइस हो जाता है, अलग अलग लोग आपको मिलते हैं तो अलग प्रकार की कॉस्टिंग देनी पड़ जाती है। वैसे हम कोशिश करते हैं त्रिकुटा भवन में रुके, लेकिन इस बार माता रानी की कृपा हुई है कि रूम मिला हुआ है, तो अब आगे डिटेल बताएंगे। पहले आप माता रानी के त्रिकूट पर्वत से दर्शन करिए इस डिजिटल यात्रा में, और तिरंगे को देख पा रहे होंगे तो जय हिंद ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। वर्चुअल यात्रा कर रहे होंगे फैंटास्टिक फरवरी का, और फिलहाल कुछ इस प्रकार का नज़ारा है आज के दिन का। यहाँ से आपको माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन हो रहे होंगे, मन खुश हो रहा होगा, चेहरे पर आपके चमक आ रही होगी, और जो मुस्कुराहट आप अभी अपने चेहरे पर फील कर रहे हैं ना, कमेंट में लिख दीजिएगा। हेलीकॉप्टर की सुविधा भक्तों को मिल रही है। फिलहाल कुछ इस प्रकार का दिव्य अद्भुत नज़ारा है। और आइए यहाँ से
हम लोग आगे बढ़ते हैं अलग क्लिप के लिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत से श्रद्धालुओं का सवाल आता है कि कटरा से चौक पर पहुंचने के बाद कहां कैसे जाएं, तो ये रूट आपको लेकर जाएगा बाणगंगा यात्रा गेट के पास, इस रूट से पहुंचेंगे। ये रूट आपका है कटरा का मेन बाजार, इससे भी होके आप पहुंच जाएंगे। और फिलहाल ये रूट जाएगा कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स की ओर, जहां से आपको रूम डॉर्मेटरीज करंट डेट में मिल जाता है, उसकी जानकारी आगे शेयर करेंगे। ये रूट आपको ले जाएगा जम्मू की ओर और इधर से आप जाएंगे रेलवे स्टेशन की ओर। तो अलग अलग प्रकार का ये रूट यहाँ से आपको डाइवर्स देखने को मिल जाता है। आई होप आप देख पा रहे होंगे और अनुभव कर पा रहे होंगे। चलिए अब आगे जल्द ही मिलेंगे एक वर्चुअल डिजिटल यात्रा के नए क्लिप में। जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए और मुस्कुराते रहिए और कमेंट में अपनी हाजिरी लगाते रहिए। जय माता दी। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये लॉबी एरिया है और सामने सबसे पहले आप माता रानी जी के दर्शन कर लीजिए। 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में माता रानी यहाँ पर विराजमान है और ये बेसमेंट एरिया में आप बैठ भी सकते हैं। काफ़ी अच्छा इंटीरियर है यहाँ का। अब चलिए आपको अपना रूम टूर शेयर करते हैं, एक बार आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा 108 नंबर का रूम मिला हुआ है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है। और फिलहाल देखिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर ये डबल बेड मिलता है। इसके साथ साथ इधर आपको रूम हीटर है। अगर आप समर में आते हैं तो इधर एसी की सुविधा भी आपको मिल जाती है। और कर्टन हटाएंगे तो इधर का व्यू देख सकते हैं, ठीक है। इधर आपको टेलीविज़न मिलता है, 2 पानी की बोतल मिलती है, इधर ग्लास है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इधर पूरा कॉफ़ी चाय बनाने के लिए पूरी व्यवस्था दी गई है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिलता है हमें पूरा कह लीजिए कबर्ड, ठीक है। इसमें आप अपना जो भी सामान एक्स्ट्रा है वो रख सकते हैं। देख सकते हैं इधर एक्स्ट्रा कम्बल्स वगैरह यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ब्लैंकेट्स वगैरह दिया गया है। और इधर है ये पूरा इंटीरियर। सामने आपको देख रहे हैं मेरा प्यारा सा मिरर, जो कि मेरा तो फेवरेट है, आपका नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये टॉवल वगैरह एक्स्ट्रा मिल जाता है, डस्टबिन वगैरह, ये सब टोटल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ये देख रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए ये क्या क्या यहाँ पर जो आइटम्स हैं वो सब लगे हुए हैं कि क्या क्या इसमें यहाँ पर इस रूम में आपको देखने को मिलता है। तो पूरा का पूरा ये रूम इंटीरियर आप देख रहे होंगे। और साथ ही साथ एक बार आप वॉशरूम आपको दिखा देते हैं। तो वॉशरूम में बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सामने आप देखिए इस तरह से ये वेस्टर्न वॉशरूम है। गीज़र यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये आपका बेसिंग एरिया और सामने आप फ्रंट में मिरर देख रहे होंगे। इधर भी एक टॉवल आपको मिल जाता है। तो टोटल ओवरऑल इस तरह से पूरा आपको ये इंटीरियर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही प्यारा परफेक्ट है। और ये है हमारा पूरा रूम टूर जो मैंने आपको शेयर कर दिया कि क्या क्या कैसे कैसे निहारिका कॉम्प्लेक्स में अगर आप रूम लेते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है। जय माता दी प्यारे भक्तों, तो अभी अभी आप लोगों ने निहारिका कॉम्प्लेक्स का पूरा रूम टूर लिया और देखा कि किस तरह की क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है और आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं कि कैसे आप निहारिका कॉम्प्लेक्स में रूम्स वगैरह बुक कर सकते हैं और क्या कॉस्टिंग होता है। ऑलमोस्ट कह लीजिए डबल बेड का कॉस्ट लगभग 1900 रुपये के आसपास पड़ जाता है। और अगर 4 बेड लेते हैं तो 2200, मतलब प्राइजेस काफ़ी हैं। आप चाहें तो एक बार जाके माता वैष्णो देवी जी के ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर मैं एक लिस्ट भी लगा दूंगा जिसमें आपको प्राइजेस मिल जाएंगे कि निहारिका कॉम्प्लेक्स के रूम का कॉस्ट कितना है। बुकिंग के लिए www.maavaishnodevi.org ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप बुकिंग कर सकते हैं। 60 दिन पहले इसकी बुकिंग ओपन हो जाती है और बेस्ट रूम्स आपको कटरा में मिल जाता है, जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा दिया जाता है। और मेरे को लगता है कि ऐसे रूम्स लगभग 3 स्टार या 5 स्टार होटल्स में होते हैं। तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आप चाहें तो बुक कर सकते हैं। हमने ऐसे बुक किया तो आपको बता दें कि कुछ इस प्रकार से इसकी बुकिंग होती है। बहुत से श्रद्धालु मुझसे पूछते हैं कटरा में कहाँ रुके, कौन सा बेस्ट होटल है, कौन सा बेस्ट रूम है, कैसे बुक करें। तो देखिए जो चीज़ हम ऑनलाइन बुक करते हैं और जिस पर हमें ट्रस्ट होता है वो चीज़ हम आपसे शेयर करते हैं। तो इस बार हम रूम में रुके, इसलिए आपसे ये इन्फॉर्मेशन इस डिजिटल यात्रा में शेयर कर रहे हैं। तो आई होप कि अगर आप आ रहे हैं तो आराम से ईजिली रूम को बुक कर सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, जय माता दी। देखिए ऋतिक जी हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं ना कि आप कितने भी प्लानिंग कर लीजिए, लेकिन प्लानिंग वही चलेगा जो माँ भगवती जी को मंजूर हो रहेगा। बिल्कुल डिजिटल यात्रा आप मेरे साथ देख रहे हैं। हम लोग अभी निहारिका से निकले हुए थे, मतलब रूम में चेकिंग वगैरह करा के आपसे रूम टूर भी शेयर किया। अब हम जा रहे हैं सडनली देवा माई जी के दर्शन करने। पहले हम लोग का मतलब क्या था, प्लान हुआ फिर कैंसिल हुआ, लेकिन फिर माता रानी को बुलाना तो किसी न किसी जरिए माता रानी बुला ही लिया। तो बहुत अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस बार ऐसा हमारे साथ कोई एक्सीडेंट बन रहा है कि हमें देवा माई जी के दर्शन करने का सौभाग्य सबसे पहले मिल रहा है।
तो देवा माई जी के दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन कराने की पूरी कोशिश करेंगे और फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग माता रानी जी की यात्रा की शुरुआत होगी। तो सोचिए ना, मतलब ये कहते हैं ना प्री प्लानिंग वहाँ से बिल्कुल होता रहता है। प्लानिंग रहता है, उसी के बेस पे हम लोग को मतलब माता रानी चलाती हैं। बिल्कुल। अगर आप देवा माई जाना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, कटरा के फव्वारा चौक से आपको होटल्स, मतलब कह लीजिए होटल अगर आप लिए हैं तो आप वहाँ से भी गाड़ी कर सकते हैं, नहीं तो कटरा के फव्वारा चौक से आपको जो है वो ऑटो वगैरह मिल जाता है। रिजनेबल रेट वही कह लीजिए 200-400 जो भी कॉस्ट होता है आप पे कर सकते हैं। थोड़ा बार्गिंग कर लेंगे तो वो कम भी कर देंगे, जिस हिसाब से जैसे पैसेंजर आपके पास होंगे, मतलब आपके जितने भी श्रद्धालु होंगे वैसे आपको कॉस्ट देना होगा। तो बस हम लोग जा रहे हैं अब दर्शन करने, खुशी दुगनी है और मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जय माता जय दी। माता दी। ज्ञान विकासिनी गानमये, अनुदिन मर्चित कुमकुम रानी बैठा ही लेंगे, क्योंकि हम लोग फिर करेंगे क्या, खाली ही रहेंगे तो अपना ट्राई वगैरह कर लेंगे। मेरा तो है ही, बहुत मुझे तो होता है कि भाई करो, और आए हो तो बैठ के करना क्या है। सही बात है, बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जय माता दी। फिलहाल मैं देवा मंदिर के बाहर हूँ और कुछ इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, सामने शॉप है तो आप आके शॉप से प्रसाद ले सकते हैं। कुछ इस प्रकार का दिव्य दर्शन यहाँ से आपको करने को मिल जाता है माता रानी के त्रिकूट पर्वत का। घर बैठे अद्भुत अलौकिक दर्शन आप कर रहे हैं माता रानी के इस त्रिकूट पर्वत के, और इस समय का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। शाम के तकरीबन 6 बज रहे होंगे और इस तरह का नज़ारा आप देख रहे होंगे, दर्शन कर रहे होंगे यहाँ से। बहुत प्यारा व्यू है। जब कभी भी टाइम मिले देवा माई ज़रूर आइए और दर्शनों के लाभार्थी बनिए। और फिलहाल हमारा कैब वहाँ पे खड़ा है, तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं, और इधर बजरंगबली के भी दर्शन कर लेते हैं। फिर आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो क्लिप में मिलेंगे। जय माता दी। जयकारा देवा माई जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी प्यारे भक्तों, माता रानी जी की कृपा अनुसार हम पहुँच चुके हैं देवा माई मंदिर में, और हमारे माथे के तिलक को आप देख ही रहे होंगे, दर्शन हमें हो चुके हैं। आइए आपको भी घर बैठे देवा माई मंदिर से दर्शन करा दें। तो फिलहाल मंदिर के ये प्रांगण आप देख रहे हैं, एंट्री आपको ऐसे करनी है और अलग अलग यहाँ पर देवी देवताओं के दर्शन आपको हो जाते हैं। उसके बाद देखिए अंदर जाने का ये रास्ता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है जय देवा माई जी। ऐसे एंट्री करते हैं और बाकी आप देखिए काफ़ी अच्छा जो आपको दर्शन हो जाता है। हम आपको अंदर लेके चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर देखिए 9 माता रानी की स्वरूप विराजमान है। ठीक है, माँ 9 स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस साइड भी, इधर भी, ठीक है, इधर देख सकते हैं आप माता रानी 9 स्वरूप में विराजमान है। और सामने है माँ वैष्णो देवी जी का दूजा दर्शन, देवा माई जी का दर्शन आप घर बैठे कर रहे होंगे। तो हाथ जोड़कर हमारे साथ घर बैठे दर्शन करते रहिए। माता रानी आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, आप सबको बहुत जल्दी इस पवित्र पावन सच्ची दरबार में बुलाएं और आपको ढेर सारा प्यार दे। घर बैठे आप यहाँ से दर्शन कर रहे होंगे। जय माता दी, जय माता दी। नमस्व भगवत्यम्बा क्षमाशीले परात्परे, शुद्ध सत्व स्वरूपे च कोपादि परिवर्जिते, उपमे सर्वसाध्वीनां देवीनां देवपूजिते, त्वया विना जगत्सर्वं मृततुल्यं च निष्फलम्। सर्वसम्पत्स्वरूपा त्वं सर्वेषां सर्वरूपिणी, रासेश्वर्यधिदेवी त्वं त्वत्कलाः सर्वयोषितः, कैलासे पार्वती त्वं च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका, स्वर्गे च स्वर्गलक्ष्मीस्त्वं मर्। जय माता दी प्यारे भक्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका फिर से नए दिन के साथ एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कल रात में आपने जैसा कि देखा होगा कि हम लोगों ने आपका नाम नोट किया, और अब इस मॉर्निंग में हम अपनी यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। माथे पर माता रानी का जय माता दी,
और मन में श्रद्धा और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आज का हमारा ये सफ़र शुरू होने जा रहा है। सुबह के 7 बज रहे हैं। एक बार निहारिका कॉम्प्लेक्स का आपको पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं ये है सिद्धात्री भोजनालय। निहारिका कॉम्प्लेक्स का रूम वगैरह आपको यहीं पे मिलेगा और ऊपर भोजनालय की सुविधा मिल जाती है। इधर करंट हेली टिकट काउंटर है। आशीर्वाद भवन अगर आपको जाना तो ऐसे जाना होगा, ठीक है, इस साइड से होके। अगर आपको लेना है करंट हेलीकॉप्टर का टिकट तो यहाँ आइए और देखिए फ़िलहाल इस समय 7 बजे के आसपास यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। इधर आपको मिलेगा जो आपका करंट डेट में RFID कार्ड, जो इनका यहाँ पर बुकिंग्स वगैरह होगा। अब हम लोग इधर से आगे चलेंगे और आपको थोड़ा सा और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जानकारी हो पाए, ठीक है। पूरा निहारिका कॉम्प्लेक्स आप देख ही रहे होंगे, काफ़ी बढ़िया और अच्छा यहाँ पर पूरा सुविधा मिल जाता है। सुबह की हल्की हल्की ठंड जो है ना वो महसूस हो रही है और सुकून बड़ा मिल रहा है। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप, पानी के लिए ठंडा गरम जो भी चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपसे शेयर करनी है और वो ये है, रूम का अगर आपको बुकिंग लेना है, डॉर्मेट्री का बुकिंग लेना है तो इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन काउंटर पर आ जाइए और यहाँ पर आकर पता करिए और यहाँ से बुकिंग कर लीजिए। शक्ति भवन इधर है। तो आई गेस कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। ऋतिक जी साथ में है और जय माता दी। तो चलिए अब यहाँ से जैसे जैसे आगे जैसे बढ़ेंगे जो चीज़ होगा वो सब शेयर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और पूरा देखिए। जय माता दी। जय माता। कृष्ण प्रिया त्वं भाण्डीरे चन्द्राचन्दन कानने विरजा चम्पकवने शतशृङ्गे च सुन्दर। जयकारा माँ शेरा वाली जीदा बोली सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। प्यारे भक्तों, हम पहुंच चुके हैं माता रानी के स्वागतम द्वार, जिसे हम दर्शनी दरवाज़ा कहते हैं। और माता रानी की कृपा से हमारी यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। आप घर बैठे यहाँ के अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर मत्था टेकते हैं, माता रानी को धन्यवाद देते हैं और यात्रा में आगे बढ़ते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी और आपकी यात्रा सफल हो। तो ये पहला पड़ाव मान लीजिए यात्रा का है। बैगों को यहाँ पर चेक किया जाता है, आपके RFID कार्ड चेक होता है। तो अब चेक करने के बाद जो भी यहाँ के लोग हैं वो चेक करेंगे और उसके बाद अप्रूव करेंगे और फिर हम आपसे मिलेंगे इस गेट को क्रॉस करने के बाद। तो आप लोग भी घर बैठे यहाँ के दर्शन कर लीजिए। और आई गेस समय देख सकते हैं 8:30 बज चुका है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम हम लोग डिले कर चुके हैं। फिलहाल का कुछ इस प्रकार का दिव्य नज़ारा, अद्भुत दर्शन है। और चलिए क्रॉस करने के बाद फिर आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं। जय माता दी। माँ भगवती जी हम सब की यात्रा को मंगल में बनाए। जय माता। इति लक्ष्मीस्तवं पुण्यं सर्वदेवैः कृतं शुभं यः पठे। जय माता दी। प्यारे भक्तों, यात्रा मार्ग में मौजूद है। समय देखिए 8:41 और एक नई जानकारी, ये आप देख रहे हैं न्यू ताराकोट मार्ग, ठीक है। अब इधर जो है ना ये रास्ता न्यू ताराकोट मार्ग की ओर जाता है, लेकिन इधर ही गुलशन कुमार जी का लंगर भी है। और जो प्रीपेड काउंटर था जैसे घोड़ा, पालकी, पिट्ठू के लिए, पहले काउंटर बाहर था, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अभी की करंट अपडेट फैब की है कि अब काउंटर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। आप सामने देख रहे हैं ये काउंटर आगे ऊपर हुआ करता था, लेकिन लैंडस्लाइड के बाद इसको बाहर किया गया था और अब इस काउंटर को यहाँ बना दिया गया है। तो अगर घोड़ा, पिट्ठू, पालकी आप ले रहे हैं तो यहाँ प्रीपेड काउंटर पर जाइए, पर्ची कटाइए और देन उसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पर्ची वगैरह कट रहा है पालकी और घोड़े के लिए, और पिट्ठू भी हम लोगों ने लिया हुआ है। आगे और डिटेल तरीके से जानकारी शेयर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल की करंट अपडेट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इस तरह का नज़ारा, माहौल है और यह है यात्रा ट्रैक। तो अभी हम लोग इधर से होके आगे की ओर बढ़ेंगे। जय माता दी। द्राजं भ्रष्टश्रीर्लभते श्रियम् हतबन्धुर्लभेद्बन्धुं धनभ्रष्टो धनं लभेत् कीर्तिहीनो लभेत् कीर्तिं प्रतिष्ठां च लभेत् ध्रुवम् सर्वमङ्गलदं स्तोत्रं शोकसन्तापनाशनं हर्षानन्दं। जय माता दी। माता रानी जी की यात्रा देखिए चल रही है और हमारे साथ फिर वही भैया हैं जिनको आपने वीडियो में देखा होगा। और जब आते हैं इन्हीं से बेबी वॉकर, पालकी, घोड़ा सब इन्हीं के माध्यम से कराते हैं। भैया थोड़ा सा कॉस्ट जानेंगे
अगर पिट्ठू की बात करें तो पिट्ठू का क्या किराया होता है? पिट्ठू का सर जय माता की पहले आपको बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, तो वेलकम करते हैं वो हर बार। थैंक यू। तो पिट्ठू का सर यहाँ से अदकोर तक 350 है, हाँ, भवन जाना होगा 550, अच्छा आना जाना है 1100 रुपया। अच्छा तो भय भैरव से आना होगा तो 1450 है, अच्छा। 1350। हाँ पिट्ठू का, और जो फ्रेम वॉकर का, और घोड़े का? घोड़े का भवन तक 1250 एक साइड का, और अर्धकुंवारी तो 650। अदकोर 650। तो पालकी? पालकी का है सर भवन तक 3150, हाँ, तो अदकोर तक 1800। अच्छा, सबका रेट फिक्स बना हुआ है। फिक्स है। और पालकी में थोड़ा एज का भी, वेट का भी है, कैसा वेट है? ऐसे वेट होगा, हाँ, 100 से ज्यादा को ज्यादा पैसा लगेगा। अच्छा, पर्ची कट मेहनत है उनकी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोहा भी उठाना है, बिल्कुल सही बात। आदमी को भी उठाना है। चलिए, बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद। जय माता दी, जय- जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, मेरे साथ घर बैठे आप वर्चुअल डिजिटल यात्रा कर रहे होंगे #फैंटास्टिक फरवरी की, और माँ भगवती जी की कृपा से हम आ पहुंचे उस दिव्य स्थान के पास जहां हमें बाण गंगा के दर्शन होते हैं, जिसे हम बाल गंगा के नाम से भी जानते हैं और इसे हम बाथिंग घाट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु आकर स्नान करते हैं। इस पवित्र पावन जल में स्नान करने से हमारे जो भी दुख तकलीफ होते हैं वो दूर होते हैं, मन शांत होता है और एक सुकून मिलता है। कहते हैं कि दुनिया में जल तो बहुत हैं, लेकिन बाण गंगा जैसा जल अद्भुत है, पवित्र है और अलौकिक है। तो घर बैठे आप दर्शन करते रहिए और माता रानी का दीदार करते रहिए, माता रानी को याद करते रहिए। जब आप इस स्थान पर आ रहे हैं, देखिए हर एक स्थान की अपनी अपनी प्राथमिकता है, गरिमा है, उसको बना कर रखिए। यहाँ पर नहाते समय, स्नान करते समय विशेष बातों का ध्यान रखें, जैसे पत्थरों पर ना चढ़े, कोई अभद्रता ना करे, महिलाओं का सम्मान करे, और अगर कोई भी महिला यहाँ पर स्नान कर रही है तो वीडियोज ना बनाए। कोशिश मेरी यही है कि मैं उस चीज़ को क्लिप कैप्चर ना करूं जो उचित ना हो, ठीक है। और चोरों से बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर स्नान करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि साबुन तेल का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें। तो चलिए माता रानी का नाम लेकर बाण गंगे का जो छींटा है अपने चेहरे पर मारिए और जो है हमारे साथ आगे बढ़िए। जय माता दी। नगर निवासी दर्शन पाए, सीता के मन भाए राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। रघुनंदन ने धनुष चढ़ा। जय माता दी प्यारे भक्तों, माँ भगवती जी की यात्रा हमारी और आपकी चल रही है और इस यात्रा में हम आ पहुँचे हैं उस दिव्य अद्भुत स्थान पर जहाँ पर माँ भगवती जी के चरणों के चिन्ह स्थापित है। जी हाँ, हम पहुँचे हैं श्री चरण पादुका मंदिर। यहाँ की मान्यता आपको पता ही है कि जब भैरवनाथ जी माँ भगवती जी का पीछा कर रहे थे, उनके पीछे आ रहे थे, तब माता रानी ने यहाँ खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा था और माँ भगवती जी के दिव्य अद्भुत चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए। आज पूरी दुनिया इस स्थान को श्री चरण पादुका मंदिर के नाम से जानती है। यहाँ के आप पहले दर्शन कर लीजिए मंदिर के बाहर से, और कुछ इस प्रकार का माहौल बना हुआ है। अब देखिए, अभी मैं मंदिर के अंदर गया और जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि मंदिर के अंदर फोटोज वीडियोज अलाउड नहीं है। तो कुछ चीज़ें ना देखिए हमारे लिए बनाई जाती हैं, वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हम अगर दर्शन करने आ रहे हैं तो कम से कम मंदिर के अंदर तो फोटोज वीडियोज ना कैप्चर करें और दर्शन करें, क्योंकि फिर जब हम फोटोज वीडियोज में लील हो जाते हैं ना तो फिर हम वो दर्शन कर नहीं पाते। सो इसीलिए जो है वो हम लोग यही आपसे अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है फोटोज वीडियोज को कैप्चर ना करें अगर आप चरण पादुका मंदिर के अंदर आ रहे हैं, और माता रानी का ध्यान करें और दर्शन के बाद आगे बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय माता दी। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। लक्ष्मण वचन ध्यान मत दीजो, जो कुछ दंड। जय माता दी प्यारे भक्तों, फिलहाल हम और आप मौजूद हैं माँ भगवती जी के यात्रा मार्ग में, और जैसा कि आपको पता ही होगा कि यात्रा करने के लिए RFID कार्ड यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और इसके बिना आप यात्रा कर नहीं सकते। बट RFID कार्ड लेने के लिए आपके पास आधार होना चाहिए और आप कटरा के ऑफलाइन काउंटर पर भी आके RFID कार्ड ले सकते हैं। ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे तो भी आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। तो जैसे भी जो भी हो RFID कार्ड लेकर यात्रा प्रारंभ करें और कार्ड को वापस ज़रूर कर दें जब आपकी यात्रा पूरी हो जाए, जब आप यात्रा समाप्त कर लें। श्राइन बोर्ड की ये संपत्ति है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जय माता दी। जयकारा माँ शेरा वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। देखिए माता रानी के बहुत से प्यारे भक्त मिले हैं, ट्रेन राइडर से जुड़े हैं, वीडियोस देखते रहते हैं। अभी यात्रा कैसी चल रही है? कोई दिक्कत परेशानी? माता रानी ने बुला ही लिया और आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वीडियोस वगैरह अच्छी होती है, देखते रहते हैं, क्या बात है। चलिए एक बार फिर से जयकारा हो जाए। जयकारा शेरा वाली जी दा जय। अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए। 12 वर्ष बिताए राम, पतित पावन सीताराम। वशिष्ठ से आज्ञा लीनी, राज तिलक। जय माता दी प्यारे भक्तों, फिलहाल मैं मौजूद हूँ इंद्रप्रस्थ भोजनालय के थोड़ा सा आगे। सामने वो भोजनालय है इंद्रप्रस्थ का, आई गेस आप देख रहे होंगे। और ये रूट यहाँ से अलग अलग डाइवर्ज होता है। ये रूट वाया अर्धकुंवारी होते हुए फिर आप ऊपर जाएंगे और वहाँ से चाहे तो हिमकोटी मार्ग रास्ते भवन पहुँचे, या तो आप सांझी छत रास्ते हुए ऊपर जो है पहुँच जाएंगे माता रानी के भवन। 2 रास्ते आगे भी डाइवर्ट होते हैं। ये रास्ता जाएगा सीधे वाया बैटरी कार होते हुए आप भवन निकलेंगे, और ये भी जाके हिमकोटी में आगे ऊपर ऐसे जब निकलेंगे ना वो मर्ज हो जाएगा। फिलहाल हम इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे बिकॉज इधर अर्धकुंवारी है, तो अर्धकुंवारी का दर्शन, अर्धकुंवारी की जो यात्रा है वो संपूर्ण करेंगे और इधर से आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए और जानकारी प्राप्त करते रहिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी होती है इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना। और अभी आप देख रहे हैं हमारा थोड़ा सा लुक चेंज हो गया बिकॉज गर्मी ना जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो बहुत लगेगा। तो हमने जैकेट वियर किया था, फिर ये कह लीजिए ये था, तो चीज़ें ना थोड़ी सी वेदर में चेंज हो जाती है और इसीलिए बॉडी का टेम्परेचर बदलता है और फिर आपका हेल्थ इशू हो सकता है। सो इफ़ अगर आप यात्रा कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट अपने साथ मेडिसिन रखें। ठीक है, और श्राइन बोर्ड के कुछ इमरजेंसी नंबर को अपने पास ज़रूर फिट करके रखें। एनी मेडिकल इशू या कोई भी इमरजेंसी है तो आप कॉल कर सकते हैं। और यात्रा जब आप कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल सा शर्ट वगैरह में आप यात्रा कर सकते हैं। धूप वगैरह है तो ठंड उतना नहीं लगेगा ट्रैकिंग के वक्त। भवन पर ज़रूर आप जैकेट कैरी करिएगा। अब हम लोग जा रहे हैं, पूरा कह लीजिए स्वेटिंग हो गया, पूरा गीला हो गया शर्ट वगैरह हम लोग का। बट चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अर्धकुंवारी पे मिलते हैं। जय माता। सूल विशाला तब सुमंत बुलवाए राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। जय माता दी प्यारे भक्तों, हम और आप मिलकर उस पवित्र पावन अद्भुत तपोस्थल पर पहुंचे हैं जहां पर मां भगवती जी ने 9 महीने तक तपस्या किया था। जी हाँ, हम पहुंचे हैं अर्धकुंवारी मंदिर के पास, जिसे हम गर्भजून गुफा के नाम से भी जानते हैं। और ये पीछे मेरे पूरा प्रांगण आप देख रहे होंगे, काफ़ी यहाँ पर चहल पहल श्रद्धालुओं का। और आपको पता ही है कि माँ भगवती जी ने तपस्या किया था पवित्र पावन इस गुफा में 9 महीने तक, और इसी कारण से इसे गर्भजून गुफा के नाम से हम जानते हैं। मैंने अंदर मंदिर में दर्शन किया और माता रानी के दर्शन आपको होते हैं, फिर उसके बाद आपको बजरंग बली के दर्शन होते हैं। और आज भी वो गुफा है, आप चाहें तो ऐसे गुफा को भी देखकर दर्शन कर सकते हैं। बहुत अद्भुत अनुभव होता है। आप चाहे यहाँ पर एक बार आइए या 10वीं बार आइए या
अनलिमिटेड टाइम आइए, आपको हर बार एक नया अनुभव, नया एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिलेगा और मन आपका बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। अब देखिए फिलहाल का ये नज़ारा आप यहाँ से देख रहे होंगे, इस तरह का पूरा चहल पहल है। इधर इंक्वायरी काउंटर है, ऊपर जब आप जाएंगे तो लॉकर्स की सुविधा आपको मिल जाती है, ठीक है। इधर कुछ कंस्ट्रक्शन के वर्क हो रहे हैं और सामने अगर आपको लेना है वॉल कैलेंडर तो वहाँ पर वॉल कैलेंडर मिल जाएगा इस तरह से, जिसका कॉस्ट 50 रुपये। और फिलहाल इस तरह का पूरा नज़ारा है। एंट्री आपको यहीं से करनी है। आज की डेट की वेटिंग लगभग कह लीजिए 12 घंटे से ज़्यादा है। डेट है आज का जो है वो 9 फरवरी 2026। तो फिलहाल अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे हिमकोटी मार्ग से माँ भगवती जी के भवन की ओर। और यहाँ की ठंडी हवाएं, यहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा मन को जो है प्रफुल्लित करता है, बहुत खुशी मिलती है। चलिए बने रहिए, महसूस करते रहिए और यात्रा करते रहिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। के मंदिर आए, चरण कमल में किया प्रणाम, पतित पावन। जय माता दी। अब हम आ पहुंचे हैं उस स्थान पर जिसके लिए हमने इतनी ज्यादा तपस्या की है। जी हाँ, माता रानी के दरबार 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद आ पहुंचे हैं। और इधर बैटरी कार काउंटर जो नया बना हुआ, बताया है मैंने कि अब बैटरी कार का काउंटर यहाँ पर बना हुआ है। इधर प्रसाद शॉप है, जो भी श्रद्धालु आते हैं प्रसाद लेने के लिए वो ले सकते हैं। और ये आपका पार्वती भवन है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना लॉकर्स वगैरह आपको मिल जाता है। अब आगे चलते हैं और सबसे पहले आपको माता रानी के भवन के सुंदर दर्शन कराते हैं एंड देन फिर उसके बाद माता रानी के दर्शनों के लिए जाएंगे। आपकी हाजिरी लेकर माता रानी के चरणों तक पहुँचाएंगे और माता रानी से अरदास करेंगे कि माँ भगवती जी आप सभी बच्चों को अपने दरबार जल्द से जल्द बुलाएं। फिलहाल कुछ इस प्रकार का नज़ारा माता रानी के भवन का जो आप देख रहे होंगे। और ये कह लीजिए सेल्फी पॉइंट, फोटो पॉइंट बन चुका है। लेकिन हम आपको सबसे पहले माँ भगवती जी के भवन के दर्शन कराते हैं। आइए एक बार दर्शन कर लीजिए आप सभी लोग और कमेंट में लिखिए जयकारा शेरावाली जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको दर्शन हो रहा होगा माता रानी के भवन का, बहुत प्यारा अद्भुत दर्शन हो रहा होगा। और कोई बर्फ़ वगैरह अब नहीं है, जैसा बर्फ़ आपको देखने को मिला कर रहा था, या आप देखे होंगे कि बर्फ़ वगैरह, तो अभी कोई बर्फ़ वगैरह नहीं है। तो दर्शन करिए और माता रानी का जयकारा लगाइए। और चलिए अब हम लोग माता रानी की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं और फिर आपसे दर्शनों के बाद ही मिलेंगे, क्योंकि पूरा भवन एरिया है तो थोड़ा क्राउड वगैरह होगा। तो आगे जल्दी मिलते हैं। रोपवे वगैरह आज के दिन फिलहाल चल रहा है। चलिए जय माता दी। कौशल्या को किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। जय माता दी प्यारे भक्तों, मेरे माथे के तिलक देख लीजिए और चेहरे पर एक चमक होगा जो आपको इस वीडियो में विजिबल होगा। माता रानी के दर्शन हो चुके हैं और मन पूरी तरीके से शांत हो चुका है। माता रानी ने बहुत कृपा किया और फाइनली #फैंटास्टिक फरवरी में अपना बुलावा भेजकर हमें दर्शनों के लाभार्थी बनाया। मन बहुत खुश है। अगर बात करें दर्शन की तो ऑलमोस्ट हमने 1 मिनट का दर्शन तो किया ही होगा। और वैसे जब भी माता रानी के दर्शन करने आइए तो भाव अलग ही हो जाता है माता रानी के प्रति। मन में आस्था श्रद्धा तो बना ही रहता है। माता रानी 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में विराजमान थी, जिसमें शक्ति की देवी माता महाकाली, धन की देवी माता महालक्ष्मी, माँ वैष्णो देवी तथा ज्ञान की देवी माता महासरस्वती के दर्शन हुए। बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए कुछ प्रो टिप मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इफ़ अगर आप माता रानी के दर्शनों के लिए जो है जाते हैं तो आप अपना सारा सामान लगेज में जो भी है, आपका जितना भी लगेज है वो सब आप लॉकर में जमा करिए और उसके बाद आप दर्शनों के लिए जाइए। और सिर्फ पैसा और प्रसाद ही लेकर जाइएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत वगैरह ना हो। और जब आप गुफा में जाइए बिल्कुल शांत माहौल बनाइए, कोई जयकारे ना लगाइए, मन में जयकारे लगाइए, क्योंकि देखिए माता रानी उस गुफा में तपस्या कर रही हैं, ठीक है। तो वहाँ शांति माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग गुफा में हल्ला करते हैं, बातचीत करते हैं, ये सब आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। एज अ मेरा जो पॉइंट है, अब आप अपना पॉइंट देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आपसे फिर नए क्लिप में मिलेंगे और अपने दर्शन का एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर कर दिया। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा लगा हो। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, समय देखिए 6:41 हो रहे हैं
और अभी अभी दुर्गा भवन का ये फ्री धर्मशाला श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। जी हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप रुकना चाहते हैं फ्री में, तो आइए, दुर्गा भवन का ये फ्री स्टे आपको मिलता है, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से बेड्स वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है, प्रॉपर इस तरह से आप देख सकते हैं। लॉकर की फैसिलिटी मिलती है जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं, शूज़ रैक वगैरह रहता है, चार्जिंग के लिए स्लॉट्स भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। बट हाँ, दुर्गा भवन में चोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो बी सेफ, अपना सामान का बहुत ध्यान रखें। और टाइमिंग फिर से देख लीजिए, 6:41, यही टाइम होता है, 6 से 7 के बीच में खुलता है। ये सेकेंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पर उतना आपको नहीं जगह मिलेगा, लेकिन सेकंड फ्लोर पर ये जगह आपको इस तरह से मिल जाएगा। सामने ही आपको वॉशरूम देखने को मिल जाता है, सो आप वॉशरूम का प्रयोग भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा साफ़ सफाई मेंटेन करें, ध्यान रखें सभी चीज़ों का। बाकी मुझे लगा कि ये जानकारी आपसे शेयर करनी ज़रूरी है, तो मैंने ये वीडियो बनाया है, टाइम के साथ बनाया है, 6:41, बिल्कुल परफेक्ट समय। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, मेरे चेहरे की चमक और माथे की तिलक ये बता रही होगी आप सभी को कि हमें माता रानी जी के पवित्र पावन प्राचीन गुफा से दर्शन हो चुके हैं। कहते हैं अगर आपकी आस्था सच्ची है, विश्वास सच्चा है, तो माता रानी आपको वो चीज़ देती है जो आपके लिए सही होता है और सही समय पर देती है। मैं जनवरी में आया था और माता रानी ने प्राचीन गुफा से दर्शन हमें नहीं दिया था, क्योंकि वो समय शायद हमारे लिए परफेक्ट नहीं था, लेकिन आज का टाइम परफेक्ट था और आज माता रानी ने दर्शन दे दिया। खुशी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच माता रानी। एक बार मैं आपको लाइन दिखा देता हूँ। ये लाइन आप देख रहे होंगे, काफ़ी लंबी लाइन है। रात के 10:50 हो रहा है और एग्जैक्टली 9:45 पर लाइन रोका गया था, उसके बाद स्टिक लगाया है 9:50 पर, और हम लोगों ने आई गेस 9:55 पे एंट्री भी कर ली थी। तो इस तरह से पूरा लंबी कतार है। अगर आपको दर्शन करना है, आपका कोई है आर्मी में, तो 5 नंबर से एंट्री कर लीजिए, या तो यहाँ वेट करिए और स्काई वॉक के पास जाइए और वहाँ से फिर आप एंट्री करके दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल का ये करंट अपडेट है। बस आपके अंदर सच्ची आस्था श्रद्धा होना चाहिए और माता रानी का ध्यान करके आइए, आपको ज़रूर दर्शन होगा। जब आप जा रहे हैं प्राचीन गुफा के दर्शन करने, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए, जैसे अपना पैंट ऊपर करके जाए, सॉक्स ना पहन के जाए, बिल्कुल प्रॉपर कपड़े लेकर जाए, क्लॉथ्स वगैरह कैरी करके जाए, ठंड रहेगी गुफा में। आप जो है माँ गंगा का जो जल रहता है, उससे भी आप होके आगे निकलेंगे। तो इस तरह से आप जाएंगे, दर्शन होगा और आप खुश हो जाएंगे। चलिए, माता रानी की कृपा से हम बहुत जल्दी फिर एक नए वीडियो क्लिप में आपसे मिलेंगे, और थैंक यू सो मच माता रानी। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों। लिटरली मैंने ये सुना था बहुत लोगों के मुंह से कि आप जब माता रानी के भवन आते हैं ना, तो आपको माता रानी के दर्शन किसी न किसी रूप में जरूर होते हैं। आज मेरे साथ वो प्रैक्टिकली हुआ है। प्रैक्टिकली थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी दुर्गा भवन के पास से। मैं वीडियो बना रहा था, मेरे पास एक बूढ़ी सी दादी आती है, उनका चेहरा ढका होता है, वो चेहरा पूरी तरीके से ढकी होती है। मुझसे बोलती हैं, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तेरी वीडियो देखती हूँ, तू बहुत आगे जाएगा, और आज जो तू नया शुरू करेगा वो भी आगे जाएगा। और थोड़ी देर पहले मैं माता रानी के पास गया था, मैं आज पॉडकास्ट शुरू कर रहा था माता रानी का शो के नाम से, और जब मैं गया तो मैंने माता रानी से यही कहा था कि माता रानी जो भी होगा आप देख लेना, बस लोगों तक पहुँचे, लोग सुने। और वो यही बोल रही है कि वो बहुत लोगों तक जाएगा, बहुत प्यार मिलेगा, तू बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसे करता रहे और किसी की नेगेटिव बातों पर ध्यान ना दे। थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लिक करी, ऋतिक जी यहाँ से पूरा सागर रत्ना तक गए, हम लोग गए, वो जो बुजुर्ग औरत थी वो कहीं नहीं दिखी, कहीं नहीं दिखी। ये माता रानी का बहुत बड़ा चमत्कार है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे उनका धन्यवाद करूँ। साक्षात दर्शन। जय माता दी, जय माता दी। मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। जय माता दी, जय माता दी। एक मिनट फिर से। हाँ, जय माता। ऐसा है कि इन्हीं के वीडियो के कारण आज हम प्राचीन गुफा का दर्शन हुआ। ये बोले थे कि आप घर से जब भी आइएगा तो माँ से विनती कीजिएगा, जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और आज देखिए माँ की कृपा से आज प्राचीन गुफा से दर्शन हुआ। जय माता दी, जय माता दी। भरद्वाज आश्रम पर आए, राम लखन ने शीश नवाए, एक रात किन्हा विश्राम, पतित पावन सीताराम।
चित्रकूट रघुनंदन आए, वन को देख सिया सुख पाए, मिले भरत से भाई राम, पतित पावन सीताराम। अवधपुरी को चलिए भाई, यह सब कैकई की कुटिलाई, तनिक दोष हाँ कमल वाले आते हैं।